श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 8 जुलाई 2025 भौम प्रदोष अर्थात मंगलवार का प्रदोष व्रत होगा। प्रदोष काल का समय 7:23 से 9:24 के आसपास रहने वाला है। इस शुभ समय में अगर आप कोई उपाय, पूजा पाठ, कोई नियम लेते हैं तो आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती है। सावन से पहले पड़ने वाला यह प्रदोष अपने आप में चमत्कार की तरह कार्य करता है। आप सब भक्तजन अगर प्रदोष का व्रत करने वाले हैं तो सावन महीने से जरूर शुरू कर लीजिएगा। यह व्रत बहुत चमत्कारी है और महीने में 2 आते हैं। सावन से संबंधित कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। मैं जरूर से उसी तरह का वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। आरंभ करते हैं आज का वीडियो। 8 जुलाई को मंगलवार है तो लाल रंग के ही कपड़े पहने। रंगों का अपना महत्व है। ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप सभी जो है मंगल अगर खराब होता है, मंगल दोष है तो विवाह की दिक्कत बनी रहती है, क्रोध अधिक आता है, पिता और पुत्र की कम बनती है, रक्त संबंधी परेशानी देखी गई है ज्योतिष दृष्टिकोण से। जब भी कुंडली विश्लेषण के लिए कोई जो है कुंडली आती है तो मंगल देखा जाता है, तो मंगल काफ़ी क्रोध जो है जो सही अवस्था में नहीं होता है। तो कहने का अर्थ है तो कई बार रक्त संबंधी परेशानियों के साथ साथ पिता पुत्र की कम बनती है। ऐसी स्थिति में आप सभी को मंगल के लिए साधारण सरल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है तो भी इन कार्यों को करना चाहिए। इन कार्यों से लाभ मिलता है और मंगल जनित जो परेशानी है उनका निदान होता है। तो लाल रंग के कपड़े पहने, लाल रंग का लाल चंदन वगैरह अपने मस्तक पर धारण करें। इसके साथ साथ आपको इन कार्यों को करने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए। जो सबसे पहला उपाय है, मंगल की परेशानी जैसे मांगलिक दोष हो गया है या क्रोध ही स्वभाव बहुत होता है तो उसके लिए यह चमत्कारी उपाय होता है। एक आटे का गुरुजी ने कहा है दीपक बना लीजिए। यह उतारा करने का है और शिव मंदिर में किया जाता है। आप इस वीडियो को, इस उपाय को गुरुजी के मुख से भी यूट्यूब में सर्च कर तक सुन लीजिएगा, आपको सत्य मिलेगा, कोई मनगढ़ंत नहीं है। ज्योतिष दृष्टिकोण से कहा जाए तो इसका जो है संबंध, उतारे का संबंध और मंगल से जो है सभी तरह की पीड़ाओं का नाश करने के लिए यह कारगर हो सकता है। तो 1 रुपया भी खर्च नहीं होना है। एक आटे का आप दीपक बना लीजिए। आटे के दीपक में आप घी भर लीजिए अच्छी तरह से। घी भरने के बाद 4 बत्तियां रख लीजिए और इसे ले जाकर महादेव के मंदिर में चले जाएं। शिवलिंग पर से 7 बार आप पहले इस दीपक को पहले जलाना नहीं है। शिवलिंग में से जो पीड़ा कष्ट है, जैसे क्रोध अधिक आता है, जिद्दी, चिड़चिड़, शराब मीठ मांस का सेवन, मांगलिक दोष है, विवाह नहीं हो रहा है, संतान की कामना नहीं है, कहने का अर्थ है जो भी परेशानी है उस कामना को कहते हुए एक आटे का दीपक जिसमें 4 बत्तियां रखे, घी भर लीजिए और शिवलिंग में से पहले 7 बार आप सीधा इसे घुमा लीजिए। उसके बाद जो व्यक्ति परेशान है उसके ऊपर से 3 बार घुमाइए। ठीक है। मंगलवारी प्रदोष या तो सुबह या रात्रि को जब भी समय मिले शिव मंदिर में इसे थोड़ा सा चावल का आसन देकर प्रज्वलित कर दीजिए। भक्तजनों, यह उपाय सिद्ध माना जाता है, तत्काल फल देता है और कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है। तो मंगल प्रदोष के दिन यह पहला उपाय आपको जरूर करना है। शिव मंदिर में जाकर सुबह से रात्रि तक, प्रदोष काल तक कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह पहला उपाय है जो आपको इस मंगल प्रदोष के दिन करना है, लाभ आपको मिलना ही है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा परेशानी से मैं हूँ, जुकाम खांसी है, तो मेरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और मैं अच्छे से कम बोल पा रही हूँ तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी से अनुरोध है कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिएगा। मौसम बदल रहा है, आप भी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। अब जो दूसरा उपाय है वह काफ़ी सरल है और काफ़ी अधिक लाभ देते हैं और इस उपाय में आपको कच्चे सूत अर्थात कलावा की आवश्यकता पड़ने वाली है और आपको लेनी है उपाय करने के लिए 7 बेलपत्र। शिवलिंग पर चढ़ाई गई बेलपत्र भी आप काम में ले सकते हैं। अगर नई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बेलपत्र कई बार प्रयोग में ली जा सकती है। आप या तो 5 बेलपत्र ले सकते हैं या 7। एक उपाय में इसमें गुरुजी बताते हैं 5 बेलपत्र लीजिए, एक दूसरे वाले वीडियो में गुरुजी बताते हैं और 7 बेलपत्र। तो इच्छा आपकी है, 5-7 ले सकते हैं। लाल चंदन या पीला चंदन लीजिए, चले जाए महादेव के मंदिर में। शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। कच्चा सूत और बेलपत्र और चंदन लेकर नंदी बाबा के पास आप बैठ जाए। यह उपाय ट्रांसफर, घर कलेश की परेशानी, आपके घर में कोई दोष लगा हो, वैवाहिक दिक्कत है, कर्ज काफ़ी है, बच्चों के विवाह, कुल मिलाकर सब तरह की परेशानियों के निदान के लिए बहुत सहायक है और अति उत्तम माना जाता है। तो आप सभी भक्तजनों को पूजा विधान हो जाने के बाद 5 या 7 बेलपत्र में आगे के हिस्से में पहले अच्छी तरह से आपको चंदन लगा लेना है। अपना नाम गोत्र बोलें, जो परेशानी है वह कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए
इन बेलपत्र को सबसे पहले आप सभी विधि विधान से जो है इनमें अच्छी तरह से आगे के हिस्से पर चंदन लगा लीजिए, पीछे के हिस्सों को एक दूसरे से बांध लीजिए, अर्थात चंदन लगाए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बेलपत्र को अच्छी तरह से जमा दीजिए, ठीक है। और जमाकर आप जो है एक धागा बांध दीजिए, लाल कलावा बांध दीजिए। अब लाल कलावा जब आप बांधेंगे जो है एक दूसरे के ऊपर रखकर, तो अपना नाम गोत्र जरूर बोलिएगा। कलावा बांधने के बाद आप सभी को इसे जो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान आप जानते होंगे कहाँ पर है, आपको बांधना कहाँ पर है, नंदी बाबा के पास बैठकर। अब बांध आप 5 बार सकते हैं, 7 बार सकते हैं, इच्छा आपकी है। जब आप कलावा से उन बेलपत्र को आपस में बांधेंगे तो अपना नाम गोत्र और अपनी मनोकामना जरूर बोलिएगा। फिर इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप शिवलिंग पर स्पर्श कर कर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। यह उपाय काफ़ी सिद्ध माना जाता है, लाभदायक है और अनंत कष्टों को दूर करने वाला है। तो करके देखिएगा। दोनों उपाय, पहले चौमुखा दीपक वाला और यह दोनों किए जा सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं अगर आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई उपाय नियम आपसे नहीं लिया जाता है, तो मात्र 3 स्थानों पर आपको दीपदान करना चाहिए। एक तो है बेलपत्र पेड़ के नीचे, एक महादेव के मंदिर में, एक अपने घर के दरवाजे पर। आप सभी को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत के दिन जरूर से 3 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। दीपक हमेशा आपके दाहिने ओर हो, इस बात का भी ध्यान रखें। और इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा दीपक महादेव के नाम की गोलबत्ती की और घी की ही लगती है, ठीक है। कुछ भी नहीं कर सकते तो इस कार्य को तो आप जरूर कर लीजिएगा। यह बहुत सरल कार्य है और बहुत अधिक लाभ देता है। तो आप चौमुखा दीपक का उतारे वाला भी कार्य कीजिएगा और धागा बांधने वाला भी कर सकते हैं, 3 दीपक वाला भी कर सकते हैं। तीनों में अपने आप में सभी कार्यों की सिद्धि तो होनी ही है। सच्चे भाव सच्चे मन से कोई कार्य किया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं होता। भले ही लग रहा हो कि मेरे उपाय क्यों नहीं सिद्ध हो रहे हैं, आखिर कमी कहाँ पर है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा रुके। फाइल मोटी हो सकती है, पिछले जन्म के कुछ कर्म हो सकते हैं जो हमें लंबी मेहनत करा रहे हैं, परंतु फल तो मिलना ही है। आप माने या ना माने, मेरी शिव भक्ति कहती है, मेरे महाप्रभु की मेरी भक्ति कहती है, मेरे इष्ट देव की भक्ति कहती है, महादेव जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। आपकी परीक्षा ले रहे हैं, सब्र करें, काम होगा। कौन कौन इस बात को मानता है आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप जो है व्रत उपवास करें या ना करें, गुरुजी कहते हैं 1 बेलपत्र, 1 शमी का पत्ता और 1 कनेर का फूल अपने हाथ में लेकर अगर आप हर एक प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन संपदा के काम बनते हैं, कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो भौम प्रदोष की महादिन पर, महारात्रि पर आप इस चीज़ को जरूर समर्पित करें। साधारण सरल तरीके से हनुमान मंदिर में जाए। आप सब जानते होंगे महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं हनुमान जी महाराज। उनके मंदिर में आटे का चौमुखा दीपक भी आप प्रज्वलित करते हैं या सामान्य दीपक हनुमान जी के मंदिर में आप प्रज्वलित करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो अनंत गुना इससे लाभ मिलता है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।